यूं तो दुनिया में हजारों खूबसूरत मकामात और जजीरे हैं जहां पर जाना हर इंसान का ख्वाब होता है। सियाहत के शौकीन लोग हर साल ऐसे मकामात का रुख करते हैं और अपनी छुट्टियां अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ जज़ायर ऐसे भी हैं जहां पर रहना तो दरकिनार, हम उनके करीब भी नहीं जा सकते। ये जजीरे इतने खतरनाक हैं कि वहां पर जाना अपनी मौत को दावत देना है, और अगर कोई ऐसी जगह पर पहुंच भी जाए तो उसका जिंदा वापस आना तकरीबन नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 8 जजीरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ के मगरबी सहल से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये छोटा सा जजीरा कॉर्निक आइलैंड कहलाता है। इसका साइज 48 एकड़ के बराबर है। ये जजीरा जितना साइज में छोटा है, इससे कई गुना खतरनाक है। इस जजीरे पर टाइगर स्नेक नामी सांप पाए जाते हैं, जो इतने जहरीले हैं कि अगर किसी इंसान को डस लें तो कुछ ही लम्हों में उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 25 मुरब्बा मीटर में तकरीबन 3 सांप पाए जाते हैं। टाइगर स्नेक का शुमार दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में होता है। ये सांप जहरीले तो हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये सांप इस जजीरे पर कैसे पहुंचे। कहा जाता है कि इस जजीरे पर एक छोटी सी जेल हुआ करती थी, जिसमें 3 ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदे कैद थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया था। लोगों का यह भी कहना है कि 1930 में रॉकी वैन नामी शख्स ने इन सांपों को इस जजीरे पर छोड़ दिया था, जिनको उसने सांपों की एक नुमाइश के लिए इकट्ठा किया था। जब शो के दौरान एक सांप ने उसकी बीवी और असिस्टेंट को काट लिया था, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। इसके बाद मगरबी ऑस्ट्रेलिया में सांपों की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। ये जजीरा इटली के करीब टेरेनियन सी में वाक़ई है। इस जजीरे पर 3 फाल आतिशफ़शां मौजूद हैं, जिनको अंग्रेजी ज़बान में एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। इन आतिशफ़शां में हर वक्त लावा उबल रहा होता है, जो किसी भी वक्त फटकर बाहर आ सकता है। ये लावा इतनी मिकदार में होता है कि जिसको कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इन आतिशफ़शां से लावा पिछले 500 साल से निकल रहा है और अब तक थमने का नाम भी नहीं ले रहा। बहुत से सरफिरों ने इस जजीरे को सर करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। जुलाई 2019 में एक हाइकर ने इस जजीरे पर जाने की कोशिश की, तो उसी दौरान आतिशफ़शां फट गया और उस हाइकर की मौत वाक़ई हो गई। ये जजीरा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। दी फॉल्न आइलैंड को डेविल टीथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस जजीरे पर मौजूद पहाड़ों की शक्ल शार्क के खतरनाक दांतों से मिलती जुलती है। इस जजीरे के चारों तरफ पानी में खतरनाक शार्क्स की कसीर तादाद मौजूद है। इस वजह से कोई भी इस जजीरे के करीब भी नहीं भटकता। एक और चीज जो इस जजीरे को मजीद खतरनाक बनाती है, वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट। जी हाँ, 1946 से 1960 के दौरान न्यूक्लियर वेस्ट के तकरीबन 47,500 ड्रम इस जजीरे पर डंप किए गए थे। अमरीकी न्यूक्लियर साइंसदानों ने तजर्बात करने के बाद जो वेस्ट बचा था, वो इस पानी में फेंक दिया था, जिसके बाद ये पानी इतना जहरीला हो गया है कि अगर कोई इसके करीब भी गया तो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। अब जिस जजीरे के बारे में हम बात करेंगे, ये बरतानिया में दरियाए मेडवे के साहिल पर वाक़ई एक छोटा सा जजीरा है। ये जजीरा इतना खौफनाक है कि इसकी दहशत की वजह जानकर यकीनन आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2016 में इस जजीरे पर 200 से ज्यादा इंसानों की बाकियात मिली थी। ये ख्याल किया जाता है कि ये ढांचे उन कैदियों के हैं जिनकी तकरीबन 200 साल पहले दौरान कैद किसी वबा से मौत हो गई थी, और इन सब को इस जजीरे पर दफन किया गया था। लेकिन कई सालों के बाद समुद्री तूफान और तेज लहरों के सबब ये बाकियात जमीन से बाहर निकल आई, और इस जजीरे पर इंसानी बाकियात हर तरफ बिखरी पड़ी है, जो एक खौफनाक मंजर पेश करती है। बे ऑफ बंगाल में वाक़ई इस जजीरे को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है। ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत है। सफेद मिट्टी और साफ पानी इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती है। लेकिन ये जजीरा जितना खूबसूरत है, इससे ज्यादा खतरनाक है। इस जजीरे के बशिंदे इंतहाई खतरनाक हैं, जो किसी भी इंसान को इस जजीरे के करीब भी नहीं भटकने देते। जो भी इस जजीरे के करीब जाता है, तीरों की बारिश से उसका इस्तकबाल किया जाता है। कोई भी कश्ती जानबूझकर या गलती से इस जजीरे के करीब जाती है, तो ये लोग उस पर तीरों से हमला कर देते हैं। इन लोगों को कश्तियों के साथ साथ निचली परवाज करने वाले हेलीकॉप्टर्स पर भी तीर चलाते हुए देखा गया है।
इस जजीरे पर कितने ऐसे लोग हैं ये आज तक कोई नहीं जान सका। कहा जाता है कि इस जजीरे पर कोई बीमारी नहीं है और ये सारे लोग तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं, क्योंकि इन लोगों का बाकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से कोई बीमारी बाहर की दुनिया से इन लोगों को नहीं लग सकती। 2006 में इन लोगों ने 2 माहीगीरों को हलाक कर दिया था, जिनकी कश्ती इस जजीरे के करीब गई थी। अब जिस जजीरे के बारे में हम आपको बताएंगे ये बर्मा के साहिल के करीब वाक़ है और मगरमच्छों की कसीर तादाद में मौजूदगी इस जजीरे को इंतहाई खतरनाक बनाती है। जब दूसरी जंग अजीम के बाद जापानी फौजी अपने घरों को लौट रहे थे तो इस जजीरे पर मगरमच्छों ने जापानी फौज पर हमला कर दिया था और 1000 फौजियों में से सिर्फ 480 फौजी ही अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। मगरमच्छों ने 520 के करीब जापानी फौजियों को जिंदा खा लिया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये तारीख का सबसे खतरनाक हमला था जो मगरमच्छों ने जापानी फौजियों पर किया था। इससे पहले कभी ऐसा हमला नहीं हुआ। अब जिस जजीरे के बारे में हम जानेंगे इसको आम तौर पर स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। ये जजीरा अटलांटिक ओशन में ब्राजील के साहिल पर वाक़ है। ये जजीरा अपने सांपों की कसरत की वजह से मशहूर हुआ, इसीलिए इसका नाम स्नेक आइलैंड पड़ गया। इस जजीरे पर आम लोगों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ रिसर्चर को इस जजीरे पर जाने की इजाजत है ताकि सांपों के हवाले से डेटा इकट्ठा कर सके। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मुरब्बा मीटर में 1 सांप पाया जाता है। कहा जाता है कि इस जजीरे पर तकरीबन 4,30,000 सांप मौजूद हैं। ताहम हालिया सर्वे के मुताबिक अब सांपों की तादाद खासी कम है। सिर्फ 2000 से 4000 गोल्डन लेंस हैंड्स ही इस जजीरे पर मौजूद हैं। ये सांप इतने जहरीले हैं कि अगर किसी इंसान को काट ले तो इंसान का गोश्त जहर के सबब गल जाता है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये इटली में वाक़ई एक छोटा सा जजीरा है जिस पर कसीर तादाद में ऐसे लोगों की कब्रें मौजूद हैं जो ताउन की वबा का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए थे। कहा जाता है इन अफराद की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा है, जबकि इस जजीरे पर एक ऐसा डॉक्टर भी मौजूद था जो दिमागी अमराज के शिकार लोगों का इलाज करता था और इसी वजह से यह जजीरा दिमागी मरीजों का घर भी बन चुका था। ताहम इस डॉक्टर ने भी खुदकुशी कर ली क्योंकि इसका कहना था कि इसे भूत दिखाई देते हैं। इसी बिना पर इस जजीरे से कई खौफनाक कहानियां वाबस्ता हो गई और लोगों ने इस जजीरे पर जाने से गुरेज करना शुरू कर दिया। माहिरीन का कहना है कि इस जजीरे से हर वक्त अजीब और गरीब किस्म की आवाजें आती रहती हैं, इसलिए इस जजीरे पर कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।